होली रे होली, मस्तों की टोली। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ तो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने आई हूँ आपको होली का अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाने। आप हम सब जानते हैं कि होली बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए बनाया गया है। ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति अगर अंदर से शांत और पवित्र है तो बाहर हर बुराई अपने आप जलकर राख हो जाती है। इसका प्रतीक है। मेरा बचपन महाराष्ट्र में बीता। मेरे पापा पुलिस महकमे में काम करते थे और पुलिस के बड़े ऑफिसर होने के नाते उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती थी। तो पुलिस वालों की होली जो होती है वो बहुत जिम्मेदारी वाली होती है। जिस दिन होली जलती है और जिस दिन होली खेली जाती है, ऐसे तो इसको आपसी प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए खेला जाता है, लेकिन बहुत सारे वारदात इसी दिन इसी हुड़दंग में कर दिए जाते हैं, जिसमें पुलिस की ड्यूटी बहुत मुस्तैदी से लगी होती है। तो क्योंकि पुलिस में बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ड्यूटी पर तैनात करना, लोग ध्यान देना, ये सब काम भी करना होता है, तो सारे पुलिस वाले बेचारे उस दिन होली नहीं मनाते। पुलिस वालों की होली जो मुझे मालूम है वो मनती है तीसरे दिन। तो एक दिन पहले जब होली मनती है तो होली जहाँ हमारे लोगों की होली मनती थी वहाँ पर होली और ठंडाई वो जैसे गिल्ली डंडे का साथ होता है, बिल्कुल वैसे ही था। ठंडाई के लिए बहुत ढेर सारे मेवे आते थे। ठंडाई आप लोगों ने देखी है, गाना सुना है, खई के पान बनारस वाला। ये गाना तो बहुत फेमस है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे अमिताभ जी गंगा किनारे वाला छोरा बन के जो पीते हैं वही है ठंडाई, यानी दूध, मसालेदार दूध। मसाला यानी मेवा, काजू, बादाम, पिस्ता, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती थी। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें हर वो चीज़ डाली जाती थी जो हमारे गर्मी में आने वाले समय में हमको अंदर से शीतलता दे। और जब होली का ये ठंडाई का टाइम आने वाला होता तो एक दिन पहले ही रात में मम्मी थोड़े से दूध के साथ, गुलाब की ढेर सारी पत्तियों के साथ उस मेवे को, उस काजू को, बादाम को, पिस्ता को पानी और गुलाब की पत्तियों के बीच में उसको सोक करने के लिए छोड़ देती थी। वो रात भर सोक होता था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही 5-6 महाराज जो धोती सफेद रंग की पहने, एक जनेऊ नामक, मुंज नामक चीज अपने गले में टांगे, ऊपर बिना बनियानी के चले आते थे। और पता नहीं कैसे बड़े मोटे मोटे होते थे, उनका पेट बहुत बाहर निकला रहता था। और वो बात बात पे इतना हंसते, और जब वो हंसते थे तो उनका पेट ऐसे गिलगिल गिलगिल हिलता था। और जब मैं उसको देखती तो मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे बड़ा मजा आता उनको देखकर। वो अपने साथ पत्थर के वो इक्विपमेंट भी लाते थे जिसमें वो उस मेवे को पीसते थे, और 5-6 लोग मेवा पीसते थे। और वो गाना भी गाते थे बिहारी लैंग्वेज में या भोजपुरी लैंग्वेज में, और गाने के साथ बड़ी हंसी ठिठोली होती थी। लगातार पान के डिब्बों में से पान निकाल निकाल कर बनाकर उनको देने के लिए एक और उनका साथी होता था। और उसके बाद कढ़ाई में, बड़ा सा कढ़ाई में दूध डाल के, ये मेवा डालकर, कुछ में इलायची तो कुछ में गुलाब की पत्ती की महक के साथ वो दूध और केसर के साथ खूब बढ़िया घोटा जाता और ड्रम के ड्रम दूध भरा जाता। उसमें से कुछ एक ड्रम किनारे कर दिए जाते थे जिनको मेरे पापा देखते थे, जो उन मिसेस ऑफिसर्स के लिए होता था जिन्हें भांग दूध के ठंडाई के साथ लेने की एक आदत होती है।
अब ऑफिसर्स का सम्मान करने का तरीका भी था तब वही, तो वो देते थे और उसको मम्मी नहीं जानती थी। बाकी का पोर्शन निभाने का जिम्मा मम्मी का होता था। एक बार की बात है, उस समय मैं पढ़ती थी 5th क्लास में और मेरे चाचा जी गांव से आए हुए थे और उस बार पता नहीं कैसे जो मेहमान थे, जो गेस्ट थे, वो कुछ ज़्यादा ही आए हुए थे। कोई एक वारदात हो चुकी थी जिसको सॉल्व करने के बाद सब लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। अब पापा ने अपना जो किनारे किया हुआ चीज़ था जिसमें वो भांग मिलाते थे, भांग आप लोग जानते हैं, भंग शंकर जी के बूटी के नाम से भी जाना जाता है। भंग एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियों में वैद्यकीय गुण होते हैं, जिसको हल्का फुल्का मिलाकर कुछ दवाइयाँ बनती हैं। पर अगर आप उसको वैसे लेते हैं, वैसे तो वो ठंडा करता है, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो एक अजीब सा नशा करता है। तो बच्चों, भंग सब तो नहीं पसंद करते, लेकिन कुछ लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने उसको मिलाया और सबको सब बढ़िया पार्टी हुई, चोखा बाटी और ठंडाई। उस पार्टी के बाद रात में सारी चीज़ें, बड़े से बर्तन और सब निकालने के बाद मम्मी रात में थक के बड़ी मुश्किल से सब कुछ हटा वटा के उन्होंने देखा कि वो सब बांटने के बावजूद एक बड़ा सा जो होता है ना पंजाबी ग्लास, बड़ा, वो ग्लास भर के ठंडाई का दूध बचा था। अब उन्होंने थोड़ा सा दूध मुझे दिया, थोड़ा सा दूध खुद पिया और थोड़ा सा दूध चाचा जी को पिला दिया कि इसको पियो। और अचानक शाम को ड्यूटी लग गई। बाकी पापा हमारे जो हैं सब कुछ देख रहे थे, शायद उधर कुछ दूध बच गया। उन्होंने वो दूध, जैसे एक लीटर के करीब दूध बचा था, उसको एक बर्तन में रखा और वो उसको फ्रिज में रख रहे थे कि अभी लौट के आता हूँ और जो ऑफिसर्स बचे हैं उनको, अगर वो इधर आते हैं तो उनको ज़रूर सर्व कर दूंगा, उनके काम आ जाएगा। उन्होंने वो फ्रिज में रखा ही कि उनके पास ट्रंक कॉल आई कि कोई वारदात हो गई है, आपको तुरंत आना है। अब वो जाते समय ये बताना भूल गए मम्मी से कि फ्रिज में मैंने जो दूध रखा है वो ऑफिसर्स के लिए रखा है, उसके लिए परेशान नहीं होना। और वो तुरंत ड्रेस पहने और ड्यूटी पे चले गए। बस मम्मी को तो पता नहीं था। मम्मी ने क्या किया कि रात में उसको सबको रख दिया। जब सुबह उठी, पापा ड्यूटी से लौटे नहीं, देखा कि अरे मैंने तो दूध खत्म कर दिया था, ये 1 लीटर दूध फिर से कहाँ से आ गया। मम्मी को कुछ पता था नहीं। मम्मी ने सोचा ड्यूटी पर से पापा आएंगे या नहीं आएंगे, तो किसी पुलिस वाले ने बताया कि अभी वारदात से ही नहीं लौटे हैं। तो उन्होंने सोचा भी खाना बनाने का कोई मतलब नहीं है, लो ये दूध पेट भर देता है, इसी को ख़त्म कर दें। अब वो 1 लीटर दूध था, आधा खुद पी लिया, आधा पिला दिया चाचा को। मैं सो रही थी तो मैं बच गई, नहीं तो वो मुझे भी पिलाई देती। और भैया उसके बाद कहिए ना, दोनों लोगों ने मुझे जगा के ऐसा तमाशा मचाया, मैं उड़ जा रही हूँ, अरे मैं चली जा रही हूँ, अरे मुझे पकड़ो, अरे अब तो तुम्हारा क्या होगा बेटा। इस तरीके से कि मैं पागल हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या, मम्मी कुछ नहीं हो रहा है, मम्मी कुछ नहीं। लेकिन छोटी थी, मैं भी डर रही थी। उस समय तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। किसी तरह ट्रंक कॉल भेजा पुलिस स्टेशन में कि पापा को जल्दी बुलाओ। और उन लोगों की आंख वाँख एकदम उल्टी पलटी जा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं एकदम डर गई थी। अब पापा जो है उसी वक्त शायद लौटकर उसकी चार्जशीट तैयार कर रहे थे और जैसे उनके पास मैसेज पहुंचा वो दौड़ते भागते हुए आए। और जब मम्मी का और चाचा जी का हाल देखा तो उन्होंने सीधे पुलिसिया विभाग वाला काम दिमाग लगाया और दौड़ के गए और देखे कि फ्रिज का दूध कहाँ है। बस वो माथा पकड़ के बैठ गए।
असल में मेरे मम्मी ने और चाचा ने भांग वाला दूध पिया और वो भांग उनको चढ़ गई। उसके बाद से तो ऐसा तमाशा मचा कि मैं सारा दिन पुलिस स्टेशन में पापा के साथ, और मम्मी और चाचा सारा दिन सोते और बड़बड़ाते रहे। मेरे मन में आ गया कि भैया भांग सबसे खराब चीज होती है, और उस दिन के बाद पापा ने कान पकड़ लिया कि ये वाली ठंडाई तो कतई घर में नहीं बनेगी। तो बच्चों, होली के दिन रंगों के त्योहार के साथ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी बहुत मज़ा देती हैं बाद में। उस समय तो बहुत हालत पतली थी, आज उसको सोच के हंसी आती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? होली खूब हंस खेल कर बिताइए। बाय बाय।